तो नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक का नाम है रॉबिन शर्मा उसके राइटर है और बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। यानी कि जब आप मरोगे तो कौन रोएगा। और वाक़ई में आपको बताना चाहूँगा कि इससे अच्छी बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं। इस बुक ने लगभग जीवन जीने का मेरा एक तरीका ही बदल दिया है और उसी का आज मैं पहला चैप्टर जो है, तो उसका पहला चैप्टर है डिस्कवर योर कॉलिंग। यानी कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसे तलाशो, उसे ढूंढो और उसी अनुसार अपना जीवन जियो। तो इस पहले चैप्टर को मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ आपके साथ में कि क्या क्या बातें मैंने उनसे सीखी। तो राइटर जो इसके रॉबिन शर्मा है, उन्होंने बताया है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो दुनिया हंसती है और हम रोते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश कर उसी अनुसार जीवन जिए और जीवन इतना ज़बरदस्त जिए कि जब हम मरे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और दुनिया हमारे जाने का गम मनाए। तो वैसा जीवन हम कैसे मना सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? उतना आनंदित जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चीज़ को हमें ढूंढना है और वैसा जीवन हमको जीना है। तो राइटर्स का कहने का यही पर्पस है कि हमें हमारे कॉलिंग, जो हमारा उद्देश्य है, उसको खोजना है और उसके अनुसार जीवन जीना है, चाहे फिर उस उद्देश्य को खोजने में हमको कितना भी समय लगे। और यह कोई कठिन चीज़ नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, सभी अपना जो दिनचर्या का काम होता है वो सभी कर रहे हैं। लेकिन जो चार पैर वाले जो जानवर है और जो दो पैर वाले इंसान है, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि जानवरों को कॉन्शियसनेस नहीं दी गई है, उनको सोचने समझने का नज़रिया दिया नहीं गया है, तो अपना जीवन वैसे ही जी रहे हैं। लेकिन इंसान जो है उसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, चेतना दी है। तो जितनी ऊंची वो अपनी चेतना उठा सकता है, जितना ज़्यादा बुद्धि का वो प्रयोग कर सकता है, उतना ज़्यादा वो अपने जीवन को आसान बना सकता है, अपने उद्देश्य को खोजकर उस अनुसार जीवन जी सकता है। तो यह सहूलियत भगवान ने दी है। तो क्यों ना उन सारी चीज़ों को जान लिया जाए जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जब उन चीज़ों को खोजकर जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो वही हमारा वास्तविक जीवन होता है। तो फिर राइटर ने आगे एक और चीज़ बताई है कि हम आज देख रहे हैं कि तकनीक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आज हम चाँद पर चले गए हैं और मंगल ग्रह पर भी आगे जाने की बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। आज हम हज़ारों मील दूर किसी से आसानी से बात कर सकते हैं। आज एक फ़ोन करने पर ऑर्डर हमारे घर पे आ जाता है, कुछ ही मिनटों में आज डिलीवरी हो जाती है। तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। लेकिन इतनी फास्ट चलती फिरती दुनिया में भी कहीं ना कहीं हमारा जो आपसी कनेक्शन है लोगों के साथ में, वो कम हो गया है। आज हम देखते हैं कि सुबह उठते से ही हम काम पर चले जाते हैं, फिर रात में देर घर लौटते हैं। तो जो हमारे परिवार के साथ में जो समय होता है वो हम बहुत कम दे पा रहे हैं और कम समय देने के कारण ही कहीं ना कहीं जो अपनापन होता है हमारे परिवार के लोगों के साथ, वो बहुत कम होता जा रहा है। और इसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं या फिर रिश्तों में पहली जैसी वो मधुरता नहीं आती है। तो राइटर्स कहते हैं कि हमको उनके साथ, अपने परिवार के साथ, जो कि हमारे साथ में हमारे हर सुख दुख में साथ होता है, उन्हें भी हमें अपने काम के साथ में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उनके साथ में बिताना चाहिए। तो ये चीज़ें हमको प्रायोरिटी के साथ में करनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात मुझे इस बुक की लगी कि हमें अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेना चाहिए। हमें उन चीज़ों को ही अपने जीवन में मायने देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रिश्ते हैं, रिश्ते के साथ में हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, इसके लिए कोई बड़ी चीज़ करनी भी नहीं होती। तो जो मायने रखती चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे करना है।